बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है, कच्चे चिकन की बिरयानी। और आसान रेसिपी भी है, मज़ेदार भी है और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कह सकते हैं, चिकन की भी। मैं चिकन में बना रही हूँ, तो इसके जो स्टेप मैं दिखाऊंगी, जैसे जैसे बनाऊंगी तो इसी हिसाब से ये बहुत ही आप आराम से ये रेसिपी बना सकते हो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, कच्चे चिकन की बिरयानी। चिकन मैंने लिया है 1 किलो। 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके 1 किलो चिकन है तो 1 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। और चावल और इनका हिसाब बराबर हो तो अच्छा सही रहता है। अगर आप चिकन कम करना चाहो, चावल 1 किलो है तो भी आप कर सकते हो। इसे मैंने मैरिनेट करना है, मसाले डालने हैं, कैसे कैसे मैं क्या क्या मसाले डालूंगी। और ये चिकन के पीसेस मैंने बड़े साइज में लिए हैं, छोटे साइज में नहीं लेने, क्योंकि ये फिर दम में जाएगा ना पूरा चिकन, तो ये पूरा मेल्ट भी जैसे गल जाता है बहुत ज्यादा। तो इससे बचने के लिए इसके पीसेस बड़े लेने हैं। और ये 2 प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं ऑयल में। आधे कप ऑयल में मैंने फ्राई किया, और जो इसमें ऑयल बचा है तो वो मैंने अलग से रखा है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये एक बड़ी प्याली मैंने फुल भर के दही का लिया है। दही इसमें अच्छा खासा आ जाता है, ताकि इसमें मसाला और प्याज का मसाला भी बनेगा, दही का मसाला भी बनेगा। और मैं इसमें 3 बड़े टमाटर भी डालूंगी पीस के। और ये है 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पीसी। अगर आपकी मिर्चों का कलर जरा कम है ना, तो आप देगी मिर्च भी थोड़ी सी इसके साथ ½ टी स्पून डाल सकते हो। ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, ½ टी स्पून। इससे भी अच्छा कलर आएगा। और देगी मिर्च जो मैं कह रही हूँ, तो वो भी आप डालेंगे ना तो उससे भी बहुत सही आएगा। और ये 1.5 टी स्पून नमक इसमें शामिल किया। और ये है सूखा धनिया पिसा हुआ, और जीरा पिसा हुआ 1 1 टेबल स्पून। और पुदीना थोड़ा सा, ये लाजमी डालना है। और ये गरम मसाला है 1 टी स्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। बड़े 3 टमाटर लिए उन्होंने पीस के, तो ये इसमें शामिल करें। इससे भी मसाला इसका बहुत अच्छा सा बिरयानी का बनेगा। और ये सब चीजें मैंने मिक्स करनी है। ये ऑयल जो आधा कप था मेरे पास, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगी और थोड़ा बचा के। तो उसमें मैंने मजीद 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें ऑयल शामिल करके ना, तो जब दरमियान में उसमें दम लगाऊंगी ना, तो उसमें ये ऑयल शामिल करूंगी। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया मसाला लगा के। अब इसे ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो बहुत सही रहेगा, चिकन का जायका भी बहुत अच्छा लगेगा और चिकन गल भी जाएगी। तो 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत सही रहता है। जैसे मेहमानों के लिए बिरयानी हम तैयार करें, तो ये लगा लगू के रात को रख दें। और एंड टाइम पे जैसे ही मेहमानों मेहमानों से पहले हम ये निकालें और ये पूरा करके दम जैसे मैं लगाऊंगी अब, तो उस तरह से बड़ी जल्दी ये बिरयानी तैयार होगी। ये 1 किलो चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। अब तैयारी करते हैं अपनी इसकी बिरयानी के। तय कैसे लगानी है मैंने, तो ये चावल भिगो के अब मैं पानी इसमें निकाल के, तो पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है पानी मैंने। ये इसमें साबुत गरम मसाले हैं, जायफल के पत्ते हैं, जीरा है, बादियान के फूल। गरम मसाला जितना भी साबुत होता है ना, थोड़ा सा जीरे के साथ मैं उसमें शामिल कर दूंगी। पानी पकना शुरू हो गया, ये इसमें गया साबुत गरम मसाला। ये तैयारी हो रही है चावल बॉईल करने की। नमक 1 टेबल स्पून फुल भर के, चावलों के हिसाब से। थोड़ा सा पानी को पकने दिया मैंने, और अब मैं चावल इसमें शामिल कर दूंगी, जितने मेरे पास चावल है। सिरका 1 टेबल स्पून। इससे चावल खिले खिले से रहेंगे, और ये जैसे चावल बैठ जाते हैं ना, उस तरह नहीं होंगे। और ये एक खुले मुंह वाला मैंने पतीला लिया है। इसमें पूरा चिकन मैंने बिछाना है कि एक लेयर में, एक ऊपर नीचे इसकी जो बोटियां है ना, जो पीसीज है, वो नहीं होने चाहिए। सिर सीधे सीधे बिछेंगे ना तो बहुत अच्छी सी तय इसकी लगेगी चावलों के नीचे। ये पहली फर्स्ट लेयर हो गई है चिकन की। बिरयानी जब भी बनाए ना, तो खुले मुंह वाला पतीला होना चाहिए, उसी से फिर अच्छा दम लगता है। और बड़ा भी होना चाहिए थोड़ा सा। अगर 1 किलो मेरे पास चावल है ना, तो 2 से 3 किलो पतीला होना चाहिए जिसमें ये चावल पक सके। तो उससे फिर अच्छी सी भाप बनती है बिरयानी में। ये मैंने चिकन ओवरनाइट कर जो रखा था ना, तो ये अब मैं इसमें लगा रही हूँ पूरी तय इसकी लेयर। फौरन मसाला लगा के फौरन लेयर लगा दो ना चावलों की, तो वो सही नहीं रहता। रखो फिर लगाएं तो मजे के चावल बनते हैं। और चिकन का जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये ऑयल जो मेरे पास बचा हुआ था, उसी से मैं साइडों से भी जरा पतीले के लगाऊंगी, ताकि चावल ना चिपके जब इसे दम पे लगाएंगे चावल डाल के पतीले में। और चावल तैयार हो रहे हैं। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे ना, तो चावल ये निकाल लेने हैं। ये नहीं ज्यादा पकाने, जो
पहली लेयर है, ये सीक्रेट है इसका बिरयानी का। और ये मैं थोड़े से चावल निकालूंगी, और ये जो फर्स्ट एक दो बॉयल आए ना, ये मैंने वो चावल लगाए। अब उसके बाद जो और पक रहे हैं ना चावल, तकरीबन कोई एक से दो बॉयल ये दोबारा हुए, ये मैंने लगा दिए। और इसके बाद फिर दो से तीन बॉयल और चावल जो बचे हैं वो लगा के इस तरह निकालती जाऊंगी। तो ये मैंने तय पूरी कर दी। आखिरी जो तय थी ना, थोड़े से गले हुए थे, एक कनी थे बचे हुए, और नीचे तवा रखा। ये ऑयल जो मेरे पास बचा हुआ था, 3 टेबल स्पून मैंने और इसमें ऑयल डाला, और ये ऊपर से ऑयल लगा दिया मैंने चावलों के ऊपर। इससे भी चावल खिले खिले बनेंगे जब ऊपर से अलग से ऑयल लगाते हैं। ये जायफल है थोड़ी सी, और गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये मिक्स मिक्स किया मैंने, और इस ऊपर से दम लगा दिया। जायफल से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी की। ज़ाफ़रान है ये, ज़ाफ़रान एसेंस, इससे भी बिरयानी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। खाने में भी ऐसे ओरिजिनल जैसे हम बाज़ार से खाते हैं ना बिरयानी, इससे वो ज़ायका आता है। तो ये ज़रूर इसमें शामिल करना है। ये मैं एक पूरा ढक्कन भर के इसमें शामिल कर दिया मैंने। ये कलर है, हाफ टी स्पून मैंने एक साइड पे ही रखूंगी, ताकि व्हाइट चावल और कलर चावल और सालन वाले कलर ये थोड़े थोड़े से ना नजर आए, कि हमारे पास बिरयानी का अच्छा सा कलर आए। अगर ज्यादा सारा डाल दो ना, तो वो फिर सारे व्हाइट चावल गायब ही हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है एक साइड पे डाल दो ना, तो व्हाइट भी बचते हैं चावल। लुक अच्छी आनी चाहिए बिरयानी की बस। और ये मैं इसे ढक के रख दूंगी दम के लिए। और इस वक्त मैंने फुल चूल्हा किया है। चूल्हा करके तो जैसे ही इसकी भाप स्टीम निकलेगी ना, तो 10 मिनट मैंने इसे तेज आग पे दम रखना है, ताकि वो जो नीचे चिकन है ना हमारी कच्ची, तो वो पके। उसका पानी भी बनेगा जाहिर है। तो जैसे ये स्टीम शुरू हो गई है, तो 10 मिनट करके ना, तो मैंने चूल्हा फुल से दरमियाना करना है। 5 मिनट दरमियाना रख के, फिर उसके बाद फिर मैंने इसके बाद दरमियाने से थोड़ा कम करके, तो इसे 15 से 20 मिनट दम पे रखना है। फिर चावल हमारे बहुत मजे के तैयार होंगे। जैसा कि ये नजर आ रहा है कि इस तरह मैंने किया है, तो मेरे चावल अच्छे से खिल गए हैं। और ये मैं थोड़ी देर ढक्कन हटा के छोड़ दूंगी। इससे बिरयानी भी बहुत खिली खिली सी बनती है। फौरन नहीं चम्मच चलाना, तो जरा स्टीम खत्म होगी तो मैं फिर चम्मच चला। कुछ स्टीम खत्म हुई, तो ये मैं ऊपर से चम्मच चला के दिखा रही हूँ कि कैसे चावल हमारे ऊपर से खिले खिले से हो गए। और नीचे से भी देख लें कि ये भी बहुत अच्छी सी इसकी लुक भी आई है चिकन की। और चिकन का मसाला भी बहुत अच्छा सा। तो इससे डिश आउट करके दिखाते हैं कि भाई कैसे बनी। ये हमारी बिरयानी तैयार है, बहुत मजेदार खुशबूदार सी। ऐसे खुशबू जैसे हम खाते हैं ना बाहर की बिरयानी पसंद करते हैं, बिल्कुल सेम वही खुशबू और लुक भी वही आ रही है। जरूर ट्राई करना है, बहुत मजे की बनेगी ये। और आसान रेसिपी है। और ये पतीला भी देख लीजिए, नीचे से इतना नहीं लगा मसाला कि वो सारा जल जाए। बड़े हिसाब से बिरयानी की वो आपने तय लगा के और उसे दम पे रखना है, तो बहुत मजे की बनेगी। जरूर ट्राई करनी है। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और हो सके तो शेयर भी किया करें। लाइक देना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे।